हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश नवरिया। आज हम कवर करेंगे ग्वालियर की एक न्यूज़ थ्रू इंग्लिश न्यूज़पेपर, अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए और इंग्लिश के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। ओके, ये ग्वालियर में काफ़ी वायरल न्यूज़ हो रही है। एक जो लड़का था उसका अपहरण हो जाता है, वो वाली न्यूज़ देखो। 2 सस्पेक्ट्स इन्वॉल्व्ड, 2 संदिग्ध इन्वॉल्व थे इन एब्डक्शन ऑफ ग्वालियर स्कूल बॉय अरेस्टेड। 2 सस्पेक्ट को अरेस्ट कर लिया गया। क्या वो इन्वॉल्व थे किसमें? अबडक्शन मतलब अपहरण में, ऑफ ग्वालियर स्कूल बॉय। ग्वालियर का एक स्कूल बॉय था, उसके अपहरण में जो इन्वॉल्व थे। ओके, एबडक्शन मतलब होता है अपहरण करना, सस्पेक्ट्स मतलब होता है संदिग्ध, इन्वॉल्व मतलब होता है जो शामिल थे, अरेस्टेड मतलब होता है जिनको अरेस्ट कर लिया गया हो। अरेस्टेड यहाँ पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस बन रहा है, ये अरेस्ट की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस है। अच्छा, ये थर्ड फॉर्म क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि थर्ड फॉर्म कभी भी हैज़ हैव हैड के बिना आ ही नहीं सकती। हैज़ हैव हैड आएगा तभी थर्ड फॉर्म आएगी। बिना हेल्पिंग वर्ब के अगर कोई भी फॉर्म आ रही है, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, आपको लग रहा है कि सेकंड है थर्ड है, तो अगर हैज़ हैव हैड लगा है तो वो थर्ड फॉर्म होगी। हैज़ हैव हैड नहीं लगा है, डायरेक्ट है, तो वो सेकंड ही फॉर्म होती है। ओके, अब देखो, ग्वालियर पुलिस ऑन सैटरडे नाइट अरेस्टेड 2 सस्पेक्ट्स। ग्वालियर पुलिस ने सैटरडे नाइट को अरेस्टेड अरेस्ट कर लिया है 2 दोषियों को, सस्पेक्ट संदिग्ध को। अच्छा, यहाँ पर देखो पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हैज हैव हैड नहीं है। अगर हैज हैव हैड होकर अरेस्टेड होता तो ये थर्ड फॉर्म होती, लेकिन हैज हैव हैड नहीं है तो अभी ये कौन सी सेकंड फॉर्म है। ओके, इस इस न्यूज़ के द्वारा हम आपकी इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ इंग्लिश ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन पार्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। ग्रामर में कौन से पार्ट्स कहाँ कैसे आते हैं, ये सब कुछ समझेंगे आप धीरे धीरे से, है ना। एलिजेडली इन्वॉल्व, कथित तौर पर जो इन्वॉल्व थे इन द किडनैपिंग ऑफ ए 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड फ्रॉम ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट आफ्टर ए ब्रीफ एनकाउंटर। अच्छा देखो, ये कॉमा लगा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो क्या है, एक ब्रीफ एनकाउंटर के बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया है। एनकाउंटर मतलब होता है मुठभेड़, सामना होना, है ना। एलिजेडली इन्वॉल्व इन द किडनैपिंग, जो कथित तौर पर इन्वॉल्व थे किडनैपिंग में एक 6 साल के बच्चे के, फ्रॉम ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट, जो ग्वालियर का था, आफ्टर ए ब्रीफ एनकाउंटर के बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया था। ओके, वन ऑफ द एक्यूज्ड, एक्यूज मतलब होता है दोषी, है ना। ये वोकैब जो भी मैं बोल रहा हूँ, जितनी भी वोकैब है, आपको लिखना है, एक एक अलग से एक कॉपी बनाना है, उसमें लिखना है और उनको याद करना है ना। ये वोकैब बहुत काम की है आपको। इंग्लिश आगे जितनी भी न्यूज़ आएंगी ना, सभी में मीनिंग्स यही यूज़ की जाती हैं, कोई अलग से नई मीनिंग्स बनाई जाती हैं। तो आपको बार बार वो मीनिंग्स आएंगी तो आपको लिख लेना, वो अच्छे से याद नहीं है। देखो, वन ऑफ द एक्यूज्ड वाज फाउंड टू बी एन एक्विंटेंस ऑफ द चाइल्ड्स मैटरनल अंकल एंड ओल्ड एनमिटी इज सेड टू बी रीज़न फॉर द एबडक्शन। अच्छा देखो, वन ऑफ द एक्यूज, जो जो दोषी पकड़े गए थे वहाँ पे, उसमें से एक जो दोषी था वो एक्यूटेंस मतलब होता है जान परिचित का, पहचान का था। किसका? जो बच्चे के मैटरनल अंकल थे, मैटरनल अंकल की जान पहचान का था। और उनसे एन ओल्ड एनमिटी, उनसे क्या थी? ओल्ड एनमिटी मतलब होता है पुरानी दुश्मनी। इज सेड टू बी रीज़न फॉर द एबडक्शन। एबडक्शन मतलब अपहरण। तो ये जो अपहरण का कारण बताया गया है, वो जो बच्चा था उसके मैटरनल अंकल था, उनके कोई पुरानी दुश्मनी होगी किसी से, तो उसके कारण ये अपहरण हुआ है। एक जान पहचान का था जिसने ये अपहरण किया है। ओके, पुलिस सराउंडेड द एक्यूज्ड नियर ए ब्रिज ऑन रिसीप्ट ऑफ ए टिप ऑफ। द पुलिस ने घेर लिया एक्यूज्ड, द दोषी को, नियर ए ब्रिज, एक ब्रिज के पास, ऑन रिसिप्ट ऑफ ए टिप ऑफ। रिसिप्ट ऑफ टिप ऑफ का मतलब होता है एक टिप मिलती है ना, पुलिस को एक टिप दी जाती है किसी गवाह के द्वारा, उनकी मुखबिर के द्वारा। एंड दे ओपन फायर ऑन सीइंग द पुलिस, और जैसे ही उन दोषियों ने पुलिस को देखा उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दी। फायर ऑन सीइंग द पुलिस, पार्टी फोर्सिंग द कॉप्स टू रिटेलिएट। इस रिटेलिएट मतलब होता है बदले में हमला करना। तो पुलिस ने क्या किया? बदले में हमला किया। अब देखो, कॉमा के बाद बताए, कॉमा लगाया, सैड एसपी मुरैना समीर सौरभ। तो ये सब बात किसने बोली है? एसपी मुरैना के जो एसपी हैं समीर सौरभ ने बोला है। ओके, द टू वर इंजर्ड एंड वर टेकन टू ए हॉस्पिटल, ही सेड। जो दो थे वर इंजर्ड, वो इंजर्ड हो चुके हैं, मतलब वो इंजर्ड किए जा चुके हैं पुलिस के द्वारा। तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस टेंस है, वर इंजर्ड। वर के बाद मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी, थर्ड फॉर्म लगी है। मैन वर्ब की क्या लगी है? थर्ड फॉर्म। अगर अच्छा ये है, अगर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, हेल्पिंग वर्ब जो बाकी एज ए बैड के बाद जो होती हैं वर्ब, इनके बाद हेल्पिंग मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है, तो ये पैसिव वॉइस होता है। क्या होता है? पैसिव वॉइस। क्योंकि एक्टिव में तो वर के साथ आईएनजी वाली फॉर्म आती है, लेकिन आईएनजी वाली फॉर्म है ही नहीं है। वर के बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है, तो हम कैसे, ये कौन सा
टेंस है, एक्टिव नहीं है, पैसिव है। अब पैसिव का मतलब होता है जब द टू वर इंजर्ड, ये खुद इंजर्ड नहीं हुए हैं दोषी, इनको इंजर्ड किया गया है। पैसिव में काम जो होता है उनको, वो एक्ट जो सब्जेक्ट होता है वो खुद नहीं करता, उन पर कोई करता है, सब्जेक्ट कोई करवाया जाता है। जो खुद इंजर्ड नहीं हुए उनको किया गया है इंजर्ड। एंड वर टेकन, और उनको ले जाया गया है। देखो वो खुद नहीं गए हैं, वर टेकन, वर यहाँ मैन वर्ब है, और टेकन मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर क्या है, पैसिव वॉइस है यहाँ पर। टू ए हॉस्पिटल ही सेड, ये किसने कहा है, एसपी ने कहा है। उनको कहाँ ले जाया गया, हॉस्पिटल ले जाया गया। अब आपको समझ में आ रहा है कि एक्टिव में कब होता है टेंस और पैसिव में कब होता है। ओके। एक्यूज्ड, देखो अब आगे, एक्यूज्ड टोल्ड पुलिस दैट द एबडक्ट शिवाय, एक्यूज्ड जो दोषी थे उन्होंने बताया, दैट कि दे एबडक्टेड, उन्होंने अपहरण किया था शिवाय का, आप कॉमा लगाया, सन ऑफ ए लोकल शुगर ट्रेडर। ये जो शिवाय कौन है, एक ग्वालियर का जो लोकल शुगर ट्रेडर है उसका बेटा है। वाइल, जबकि, वाइल ही वाज जस्ट अबाउट टू बोर्ड द स्कूल बस, जबकि ही वाज जस्ट अबाउट टू, वो चढ़ने ही वाला था स्कूल बस, मतलब वो स्कूल बस की तरफ जा रहा था, स्कूल बस में चढ़ने ही वाला था, स्कूल बस, ऑन Feb 13, 13 फरवरी की ये बात है। दे प्लान टू डिमांडेड अ रैंसम, रैंसम मतलब होता है फ्रौती, उन्होंने प्लान किया था, दे प्लान्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है। क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है। दे प्लान टू डिमांड ए रैंसम ऑफ 1 करोड़ फॉर हिज रिलीज, उन्होंने, रैंसम मतलब होता है फिरौती, वो डिमांड करना चाह रहे थे, डिमांड थी उनकी कितनी, 1 करोड़, हिज रिलीज, उनको उसको छोड़ने के लिए। बट गेव इन आफ्टर इंटेंस पुलिस प्रेशर, लेकिन वो दे दिया उन्होंने या छोड़ गए वो उस बच्चे को, आप मतलब पुलिस का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, इंटेंस तीव्र प्रेशर था, किसका, पुलिस का। अरेस्टेड एक्यूज्ड वर आइडेंटिफाइड एज राहुल गुर्जर, तो जो अक्यूज थे, जो दोषी थे, वो आइडेंटिफाई, उन्हें पहचाना गया है किसमें। अच्छा ये देखो, अरेस्टेड बर आइडेंटिफाइड, बर के बाद अगर एक्टिव में होता आईएनजी वाली फॉर्म आनी चाहिए थी, लेकिन आईएनजी वाली फॉर्म नहीं आई, तो इसका मतलब क्या है, पैसिव में अरेस्टेड एक्यूज को आइडेंटिफाई किया गया है, वो खुद नहीं हुए, उन्हें पहचाना गया है, किस रूप में, राहुल गुर्जर, एक राहुल गुर्जर था, रेजिडेंट ऑफ जिगनी, जिगनी गांव का रहने वाला था, जिगनी का रहने वाला था, रेजिडेंट मतलब होता है निवासी, एंड बंटी गुर्जर, और कौन था, बंटी गुर्जर था, रेजिडेंट ऑफ शिवलाल का पुरा, ये शिवलाल का पुरा का था, बोथ इन मुरैना डिस्ट्रिक्ट, ये दोनों ही मुरैना डिस्ट्रिक्ट के थे। टू अदर्स आर ऑन द रन, अच्छा दो तो ये थे जो पकड़े गए हैं, राहुल गुर्जर और बंटी गुर्जर, और दो क्या है, दो अदर्स, दो और लोग थे, आर ऑन द रन, जो क्या है, भाग गए हैं, भाग चुके हैं। बोथ राहुल हु इज़ ए ट्रक ड्राइवर, ये दोनों है ना उसमें, राहुल हु इज ए ट्रैक ड्राइवर, राहुल एक ट्रैक ड्राइवर है, एंड बंटी हु इज इन हिज टीनेंट, टीनेंट मतलब होता है किराएदार, डू नॉट हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड। अच्छा बोथ राहुल हु इज ट्रैक ड्राइवर, जो ट्रक ड्राइवर, एंड बंटी, और जो बंटी हु इन हिज, हिज टीनेंट, हिज किस के लिए आया है, इससे जस्ट पहले देखो क्या आ रहा है, ये ट्रक ड्राइवर था, वो तो राहुल हु इज ट्रक ड्राइवर एंड बंटी। अब ये बंटी से पहले सब्जेक्ट किसकी बात की जा रही है, राहुल की, तो जो बंटी था ये राहुल का टीनेंट मतलब किराएदार था, समझ में आ रहा है आपको। डू नॉट हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड, इनका कोई भी आज से पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ये कॉमा लगा है, फिर बात कही गई, सेड द एसपी, ये बात किसने कही है, एसपी ने बोला है। इतना है आपको समझ में। द अदर टू अक्यूज्ड, और जो दो भाग चुके थे, द अदर टू अक्यूज्ड, दो अदर दोषी थे, हु वर, हु आर ऑन द रन, जो भाग गए थे, हैव क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, इनका क्या था, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स था, ये बात किसने कही थी, एसपी ने। ओके, दे सेड द एसपी, ये हुई सेड, अब बार बार एसपी एसपी नहीं लगाएंगे, ही लगा रखा है, इसी के लिए आया, कॉमा लगा के बात की गई है। द एक्यूज्ड हैज़ हैड इनिशियली प्लान टू एबडक्ट द चाइल्ड, जो जो दोषी थे वो प्लान कर चुके थे, प्लान कर चुके थे बच्चे का अपहरण करने का, ऑन 11 फरवरी का, कब करना चाह रहे थे पहले ये अपहरण, 11 फरवरी को, लेकिन किसी रीजन से उन्होंने वो 11 को ना करके कब किया, 13 को किया था। बट एवनडन, लेकिन छोड़ दिया उन्होंने, 11 को करना चाह रहे थे बट छोड़ दिया, द प्लान एज इट वाज ए स्कूल हॉलीडे, मतलब जो 11 को अपहरण करना चाह रहे थे, फिर वो 11 को अपहरण नहीं किया क्योंकि उस दिन क्या था, स्कूल का हॉलीडे था। एबंडन मतलब होता है छोड़ देना। ये सारी वोकैब अच्छे से लिख लेना कॉपी में और इनको याद कर लेना। ओके। द एक्यूज्ड थ्रू चिली पाउडर इन द आइस ऑफ शिवाइज मदर, एक्यूज ने फेंका चिली पाउडर, ये पास्ट इंडेफिनिट का कैसा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है ना। थ्रू चिली पाउडर इन द आइस ऑफ
शिवा मदर, शिवा की मदर की आंख में। ये अपोस्ट्रोफी एस जो लगा है ये काकी की रिलेशन बताता है, राम्स मदर, राम्स फादर, ऐसे रिलेशन बताता है किसी का। शिवाइज मदर, तो शिवा की मदर, इसका अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है काकी के। आरती गुप्ता, जिनका क्या नाम था, आरती गुप्ता, इनकी आंखों में वो मिर्ची झोंक दिया था उसने। बिफोर स्नैचिंग, खींचने से, स्नैचिंग मतलब होता है किसी से झपटना, खींचना। द चाइल्ड फ्रॉम हर वाइल ही वाज जस्ट अबाउट टू बोर्ड द स्कूल बस, तो इसका मतलब द चाइल्ड, उसने जो अक्यूज था उसने एक ने, उसकी माताजी थी ने, आरती गुप्ता, उनकी आंखों में मिर्ची पाउडर डाल दिया। और ही वाज जस्ट अबाउट टू, जब वो द स्कूल बस, जब वो स्कूल बस की तरफ जाने ही वाला था, स्कूल बस की तरफ चढ़ने ही वाला था, तो वो उसको माताजी से छीन कर ले गए। आफ्टर किडनैपिंग द चाइल्ड, किडनैपिंग के बाद द जो बच्चा था, द सस्पेक्ट्स ड्रॉप हिम टू लक्ष्मणगढ़। अच्छा, 10 सस्पेक्ट जो दोषी थे, ड्रॉप हिम मतलब हो जाता है लेकर जाना, हिम मतलब उसे, किसको, इस बच्चे को, ड्रॉप मतलब लेकर जाना। अच्छा, ये ड्रॉप, इससे पहले कोई भी मैन हेल्पिंग वर्ब नहीं लग रखी है। अगर हेल्पिंग वर्ब होती और तो हम समझते कि चलो पास्ट टेंस है, पास्ट वो पैसिव वॉइस है, लेकिन ये एक्टिव वॉइस में है। क्यों, ये पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है। ओके, ड्रॉप हिम टू लक्ष्मणगढ़, कहाँ लेकर गए उसे, लक्ष्मणगढ़, बाय भिंड रोड। अच्छा, भिंड रोड होते हुए कहाँ लेकर गए सस्पेक्ट्स उस बच्चे को, लक्ष्मणगढ़। एंड केप्ट हिम लॉक्ड इन ए हाउस इन सुभाष नगर, और उसे लॉक्ड रखा एक घर में, इन सुभाष नगर में। मुरैना, कहाँ पर था ये सुभाष नगर, घर मुरैना में पड़ता है। 4-5-6 आवर, कितने टाइम्स के लिए, 5 से 6 घंटे के लिए। एज द पुलिस प्रेशर माउंटेन द किडनैपर्स एबंडन, एबंडन मतलब होता है छोड़ देना। जैसे ही पुलिस का प्रेशर पड़ा बहुत ज़्यादा, द किडनैपर्स डर गए। द किडनैपर्स ने क्या, एबंडन द चाइल्ड नियर काजी, तो किडनैपर्स ने बच्चे को छोड़ दिया, कहाँ पर छोड़ दिया, नियर काजी वसाई विलेज, काजी वसाई विलेज एक कोई गांव है वहाँ पर। एंड फ्लैड, ये फ्ली होता है, फ्ली का मतलब होता है FLEE, फ्ली मतलब होता है भागना, उसका ये सेकंड फॉर्म है। क्या है, सेकंड फॉर्म। अगर ये सेकंड फॉर्म है तो कैसा टेंस होगा, एक्टिव वॉइस, पास्ट इंडिपेंडेंट का एक्टिव वॉइस। ओके। अ रिक्शा ड्राइवर फाउंड सिवाय क्राइंग, तो वहाँ पर छोड़ कर चले गए ये लोग। अ रिक्शा ड्राइवर फाउंड, एक रिक्शा ड्राइवर ने पाया सिवाय को रोते हुए, क्राइंग क्या कर रहा है, रो रहा था। ही हैंडेड हिम, हैंडेड हिम मतलब होता है किसी को देना, ही हैंडेड, उसने हैंडेड हिम ओवर टू द लोकल सरपंच, वहाँ का जो लोकल सरपंच था, रिक्शा ड्राइवर ने उस बच्चे को उसको दे दिया। हु अरेंज्ड, जिसने, हु आया है सरपंच के लिए, हु अरेंज्ड अ वीडियो कॉल विद द चाइल्ड्स फैमिली, जिसने वीडियो कॉल की किससे, बच्चे की फैमिली से। एंड लेटर हैंडेड हिम, और फिर उसने, जो सरपंच था उसने हैंडेड कर दिया किसको, हिम ओवर टू द पुलिस, पुलिस को हैंडेड कर दिया। ओके, आपको समझ में आई है अच्छे से। एक एक मीनिंग, एक एक वोकैब आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए इसकी, है ना। तो आप ऐसे ही वीडियो देखते रहो, और इससे आपकी क्या है, इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ग्रामर्स रूल्स डेवलप होंगे आपके, है ना, कि इंग्लिश में जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो कैसे यूज़ की जाती है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।